मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक रविवार को मेरा क्वेश्चन आंसर पर वीडियो बनता है। दोस्तों, आइए बिना समय गंवाए आपके द्वारा हमारे वीडियो में किए गए प्रश्नों के उत्तर देने का मैं प्रयास करूं। पहला प्रश्न है शैलेंद्र कुमार जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि एक ही ज़मीन को 2 बार बेची गई है, मैं दोबारा खरीदार हूँ। लोग अब कह रहे हैं कि उस ज़मीन पर मेरा मालिकाना हक नहीं है, क्या यह सही है? उत्तर में मुझे कहना है शैलेंद्र कुमार जी, एकदम सही है। सेक्शन 48 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट यह प्रावधान करता है कि फर्स्ट रजिस्ट्री ही प्रिवेल करेगा, यानी पहली रजिस्ट्री की ही कानूनी मान्यता मिलेगी, सेकंड रजिस्ट्री को नहीं। हाँ, आपका रिमेडी अब यह है कि आप उस ज़मीन के विक्रेता पर फर्जरी का मुकदमा करें। सेक्शन 318 BNS के अंदर में क्रिमिनल केस उस पर करें। साथ ही साथ आप मनी रिकवरी सूट उस पर सिविल कोर्ट में फाइल करके आपके सारे हर्जाना और खर्चाना को उससे आप वापस पा सकते हैं। इसके ऊपर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट है, रोहित चौहान वर्सेस सुरेंद्र सिंह, 2013 का मुकदमा है। दोस्तों, इस मुकदमे के अंदर में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पहली रजिस्ट्री ही प्रिवेल करेगी, पहली रजिस्ट्री को ही मान्यता दी जाएगी, क्योंकि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 54 कहती है, 54 कहती है कि एक बार जिस वस्तु को बेच दी गई उस पर मालिकाना हक ट्रांसफ़र हो गया तो विक्रेता के पास उसके पास दोबारा मालिकाना हक नहीं रहता है। ऐसी परिस्थिति में दोबारा किए गए किसी भी रजिस्ट्री को शून्य माना जाएगा। अगला प्रश्न है राणा रणधीर सिंह जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मैं किराएदार हूँ, मकान मालिक और हमारे बीच में मुकदमा चल रहा है किराएदारी का। इसी बीच में मकान मालिक ने उस मकान को दूसरे व्यक्ति के हाथ में बेच दिया। अब ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करूँ? उत्तर में मुझे कहना है राणा रणधीर सिंह जी, इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना किराएदारी का मुकदमा लड़ते रहें। चूँकि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का धारा 52 प्रिंसिपल ऑफ लीज पेंडेंसी की बात करता है। इसके अंदर में यह प्रावधान किया गया है कि मुकदमा चलने के दरमियान में कोई भी पक्षकार विवादी संपत्ति को नहीं बेचेगा। आपके मकान मालिक ने बेच दिया है, घबराइए नहीं, इससे कोई फर्क नहीं आप पर पड़ेगा। चूँकि सेक्शन 109 यानी 109 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट यह प्रावधान करता है कि अगर किराएदार और मकान मालिक के बीच में कोई भी मुकदमा किराएदारी का चल रहा है और मकान मालिक ने मकान को बेच दिया, ऐसी परिस्थिति में किराएदार के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला प्रश्न है प्रेम कुमार जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे ज़मीन को एक व्यक्ति अनाधिकार रूप से बलपूर्वक कब्जा कर लिया है, इसके लिए मैं क्या करूं? SDM के पास भी गया, कोई उपाय नहीं मिला। उत्तर में मुझे कहना है प्रेम कुमार जी, आपने यह नहीं बताया कि उसके कब्जा करने की समय सीमा क्या है। अगर कब्जा करने की समय सीमा 6 माह के अंदर है तब आप उस पर सेक्शन 6 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर में सिविल कोर्ट में मुकदमा करके अपना कब्जा वापस पा सकते हैं। अगला प्रश्न है विनोद कुमार जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि एक गरीब आदमी हाई कोर्ट में मुकदमा कैसे लड़ सकता है, वहाँ तो लाखों रुपए फीस वकील ही मांगते हैं। एक गरीब आदमी जो 500 रुपया प्रतिदिन कमाता है मेहनत मजदूरी करके, वह कहाँ से हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ेगा? उत्तर में मुझे कहना है विनोद कुमार जी, एकदम आप निश्चिंत रहें। यह प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है। भारतीय संविधान से लेकर के भारतीय कानून में इस तरह के प्रावधान किए गए हैं कि आपकी गरीबी के चलते मुकदमा में कहीं भी बाधा नहीं आएगी। इसके लिए सेक्शन 33 सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर में आप लीगल एड कमेटी जो है उसमें एक पिटीशन डालें। उसमें इंडिजेंट पर्सन के लिए यानी गरीब व्यक्तियों के लिए फ्री में न्याय की व्यवस्था की गई है। इसके लिए आप अपना स्टेटस दें, आपकी आर्थिक स्थिति है, आपके आय का साधन क्या है, आपके परिवार कितने लंबे चौड़े हैं, इन सब चीज़ के देखने के बाद अगर वह लीगल एड कमेटी है संतुष्ट हो गया कि यह गरीब आदमी है तो निश्चित तौर पर मानिए आपको वकील का फीस नहीं लगेगा, प्लीडिंग का फीस नहीं लगेगा, ड्राफ्टिंग का फीस नहीं लगेगा और जजमेंट तक आपको एक नया पैसा फीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप मुकदमा जीत गए तो प्रतिवादी से सारा का सारा फीस वसूल लेगा न्यायालय। अगला प्रश्न है आफ्ताब हुसैन साहब का। आफ्ताब हुसैन साहब ने अपने प्रश्न में कहा कि एक व्यक्ति अनाधिकार रूप से मेरे ज़मीन पर दबंगई के चलते बार बार कब्जा करने का प्रयास कर रहा है, ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? उत्तर में मुझे कहना है आफ्ताब हुसैन साहब, आप सिविल कोर्ट में जाएं और उस व्यक्ति के विरुद्ध में सेक्शन 38 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर में मुकदमा करें। यह परमानेंट इंजेक्शन का मुकदमा है और उस व्यक्ति को इसे प्रतिवादी बनाएं। न्यायालय में आप यह साबित कर दें कि ज़मीन मेरा है और यह व्यक्ति हमारे ज़मीन पर बार बार कब्जा करना चाह रहा है, कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। न्यायालय आपके सब डॉक्यूमेंट को देखने के बाद उसे आदेश देगा कि उस संपत्ति पर किसी भी प्रकार का तुम हिंड्रेंस या व्यवधान उत्पन्न नहीं करो। अगर इसके बाद भी वह नहीं मानता है तो आप एक पिटीशन न्यायालय में देंगे और वह व्यक्ति को न्यायालय के आदेश से सिविल कस्टडी में लेकर के तब तक बंद रखा जाएगा जब तक कि वह लिख के नहीं देता कि इस ज़मीन से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आपका परमानेंट छुटकारा उस व्यक्ति से मिल जाएगा।
अगला प्रश्न है तंजीर अहमद। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि समस्तीपुर सिविल कोर्ट के अंदर में मेरा मुकदमा 22 साल से चल रहा है। मैंने अपनी ओर से सारी प्रक्रिया पूरी कर ली है। प्रतिवादी पहुंच चुके हैं, वो अपना रिटन स्टेटमेंट डाल चुके हैं, मैं अपना सारा टाइटल डॉक्यूमेंट डाल चुका हूं। प्रतिवादी भी टाइटल डॉक्यूमेंट जितना उनके पास अपना डॉक्यूमेंट था वो दे चुके हैं न्यायालय के अंदर में। लेकिन न्यायालय आज कल का डेट देते देते मुझे काफ़ी परेशान किए हुए है। वह कौन सा उपाय है जिसके द्वारा मैं जल्दी सुनवाई की प्रक्रिया अपना सकूं? उत्तर में मुझे कहना है तंजीर अहमद साहब, घबराने की कोई बात नहीं है। आप एक बार ऑनरेबल हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं। रीट ऑफ मैडमस, भारतीय संविधान में रीट ऑफ मैडमस यानी परम आदेश का अधिकार आपको दिया गया है। इसके अंतर्गत में आप उस सिविल कोर्ट के अगेंस्ट में एक पिटीशन दें। ऑर्डर 17 सब क्लॉज 1 के अंदर में सिविल कोर्ट के सब जज 1 समस्तीपुर को यह आदेश दिया जाए कि मेरे मुकदमे का सुनवाई जल्दी से जल्दी किया जाए। पर 22 साल हो चुका है और अनावश्यक रूप से न्यायालय के द्वारा आपको डेट पर डेट दी जा रही है या वकीलों के बहानेबाजी के चलते डेट पर डेट दी जा रही है। ऐसी परिस्थिति में ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑर्डर 17 रूल 1 के अंदर में उस सिविल कोर्ट को आदेश देंगे कि 4 महीने के अंदर में इनके केस का ट्रायल कंक्लूड करो और 4 महीने के अंदर में देखिएगा आपके केस का ट्रायल समाप्त हो जाएगा। आप जितना हारना हो वो तो आपके ऊपर निर्भर है। धन्यवाद। अब विशेष अगले वीडियो में।